मासोदकर इनका ये जो अतिक्रमण यहाँ पर बना हुआ है, जब इसके लिए नगर पालिका के अधिकारियों ने इसे तत्काल फोन कर अपना अतिक्रमण रोकने के लिए कहा, साथ ही बांधकाम हो चुका था उसे तोड़ने के लिए कहा, तब तो मासोदकर ने हामी भर दी थी कि हाँ मैं ये अभी कभी गिरा दूंगा। लेकिन हैरानी की बात यह हो गई कि मात्र 5 दिन में ही इस इंसान ने सीधा यहाँ पे बांधकाम करके बताया, तो बांधकाम करके तो बताया साथ में यहाँ पे स्लैब भी बनवा डाला। मतलब नजूल की जगहों पर यहाँ पर पक्का बांधकाम स्लैब के साथ में करवा के एक तरीके से नगर पालिका के अधिकारी को चैलेंज दे दिया। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विजय प्रभात लाइव। हम बात कर रहे हैं अचलपुर के जयस्तंभ चौक से सटे लकड़ा बाजार की। लकड़ा बाजार का पूरा एरिया ये नजूल का आता है। यहाँ पर किसी को भी पक्के बांधकाम की परमिशन नहीं है। इसके बावजूद कई लोगों ने जगहों पर कब्जा मार के अपने पक्के बांधकाम तैयार कर लिए थे। खैर ये तो थी जुनी पुरानी बातें, लेकिन अभी हाल ही में अचलपुर नगर पालिका की ओर से एक अतिक्रमण की मुहिम चलाई गई थी, अवैध अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई गई थी, जिसमें सबसे पहले टारगेट किया गया था गुजरी बाजार को। पूरे परतवाड़े के एरिया को छोड़कर नगर पालिका ने टारगेट किया था गुजरी बाजार को, और यहाँ पर फल फ्रूट विक्रेता जो रास्ते पर बैठे हुए थे, इन्हें यहाँ से हटाने के लिए ये मुहिम यहाँ पे चलवा डाली। खैर गुजरी बाजार का तो जैसे तैसे यहाँ पर अतिक्रमण हट रहा था, लेकिन जिस वक्त गुजरी बाजार का अतिक्रमण हट रहा था, ठीक उसी वक्त लकड़ा बाजार में एक पक्का बांधकाम, मतलब ठीक उसी पीरियड में जब ये अधिकारी यहाँ का अतिक्रमण तोड़ रहे थे, अतिक्रमण में कौन सा जो रास्ते पर गाड़ियां लगी हुई थी, जब उन्हें हटा रहे थे, तो इस हिम्मतबाज व्यवसायी, हम हिम्मतबाज व्यवसायी बोलेंगे कि एक तरफ यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही थी और मासोदकर नामक एक फर्नीचर के व्यवसायी ने लकड़ा बाजार में अपना पक्का बांधकाम कर बता दिया। न सिर्फ पक्का बांधकाम किया, बल्कि अपने छत जिसे बोलते हैं वहां पर स्लैब भी बनवा दिया। जहां इनको पक्के बांधकाम की ही परमिशन नहीं थी, वहां पर स्लैब लगाकर इसने नगर पालिका के सभी अधिकारियों को चैलेंज कर दिया। अब इसके बारे में हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हमें यहाँ पर लकड़ा बाजार में कुछ अवैध बांधकाम हो रहा है, इसकी जानकारी मिली थी। हमने तत्काल वहां पहुंचकर इसके वीडियो निकालकर बांधकाम विभाग के अभियंता देशमुख इनको पूरी जानकारी दे देती थी। तब हमारी जानकारी के आधार पर तत्काल देशमुख इन्होंने उस व्यवसायी को, मतलब मासोदकर को फोन करके तत्काल अपना बांधकाम रोकने के लिए कहा। साथ ही जो पिलर उसने बनवा लिए थे, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब यहाँ पर ऐसी पिलर बन रहा था। जब ये पिलर बन रहा था तभी अभियंता देशमुख इन्होंने साफ साफ इन्हें कह दिया था कि ये बांधकाम आपको न सिर्फ रोकना है, बल्कि ये जो पिलर तैयार हो रहे हैं इन्हें आपको तोड़ देना है। देशमुख इनके फोन पर व्यवसायी मासोदकर ने कबूल कर लिया कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, ये जो पिलर बने हैं ये मैं यहाँ पे तोड़ दूंगा। अब इसके बाद में मुश्किल से 4 या 5 दिन बीते होंगे, जब हम ऐसे ही यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे तो हम ये देखकर हैरान हो गए कि यहाँ पर व्यवसायी मासोदकर ने बांधकाम तोड़ा तो नहीं था, उल्टे अपना पूरा पक्का बांधकाम तैयार करके बता दिया और साथ ही यहाँ पे स्लैब बांधकर बता दिया। मतलब इन्होंने अभियंता को बिल्कुल चिल्लर समझकर, मतलब अभियंता के फोन को चिल्लर समझकर इसके अभियंता की छाती पर बैठकर, मतलब छाती पर मुंह डालकर ये पूरा बांधकाम बनवा दिया। जब इस बांधकाम को देखने के लिए हम वहां पहुंचे तो हमने मासोदकर से बात की और उन्होंने साफ साफ कहा कि आपने जो अतिक्रमण बनाया है ये गलत है, ये नियम के बाहर है और इस तरीके की एक्टिविटीज हम यहाँ कबूल नहीं करेंगे। इसके पहले हमने आपकी शिकायत की थी, तब आपको ये बांधकाम गिराने के लिए कहा गया था, लेकिन आपने नहीं गिराया। तब इसके ऊपर इस व्यवसायी ने, मतलब मासोदकर ने साफ साफ कहा कि हाँ मैंने जो करना था मैंने कर डाला, अब आपको जो करना है आप कीजिए। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ की वीडियो निकाल दीजिए और वीडियो निकालकर यहाँ के सीओ साहब, मतलब मुख्य अधिकारी को बता दीजिए। हिम्मत ये देखिए कि आज इन अवैध बांधकाम के वाले लोगों को किसी भी अधिकारी का डर ही नहीं बचा। जो इंसान ये कह सकता है कि मेरे वीडियो निकालकर आप सीओ साहब को बता दीजिए, तो अब हमारा एक सवाल है, सीओ साहब का डर आखिर में इन अवैध बांधकाम के जैसे इन व्यवसायी पर क्यों नहीं है?
आज अभियंता के आदेश देने के बावजूद कि आपको बांधकाम तोड़ना है, तो जीप पर आकर पूरा बांधकाम बनवाकर साथ में स्लैब बांधकर इन्होंने एक तरीके से नगर पालिका के अभियंता से लेकर तो मुख्याधिकारी साहब को एक चैलेंज कर दिया कि ये मैंने मेरा बांधकाम बनवा डाला, अब आपसे जो होता है वो कर बता दीजिए। जहां पर एक छोटे मोटे अतिक्रमण हटाकर, मतलब जो सब्जी बाजार जो वहां से हटा गया गुजरी बाजार से, पालिका के पूरे अधिकारी अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए थे, लेकिन वहीं पर अब एक ताजा जो बांधकाम बनकर तैयार हो गया है, स्लैब के साथ में, पक्के स्लैब के साथ में जो बांधकाम तैयार होकर बैठा है, क्या इस और अब नगर पालिका के अधिकारी कुछ कार्रवाई करेंगे या यहां पर भी भारी लेन देन हो गया है? क्योंकि जिस तरीके से ये व्यवसायी साफ साफ बोल रहा है कि आपको जिस अधिकारियों को ये वीडियो बताने आप बता दीजिए, मतलब उसका कहना यह है कि इस व्यवसायी का कोई भी नगर पालिका का अधिकारी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो हमारा सवाल है अचलपुर के मुख्य अधिकारी गुहार इनसे कि आज मात्र 4 से 5 दिनों में ये पूरा बांधकाम बनकर तैयार हो गया, वो भी उस वक्त जब मुख्याधिकारी साहब गुजरी बाजार का अतिक्रमण निकालने में लगे हुए थे। उसी वक्त ये पक्का बांधकाम स्लैब के साथ में बांधकाम बन गया है, तो क्या इस और अब ये मुख्याधिकारी साहब कार्रवाई करेंगे? क्या ये पक्का बांधकाम यहां पर गिराएंगे? बस इसी और अब हमारी नजरें लगी हुई है। इसके बाद में अचलपुर के मुख्याधिकारी गुहार ये क्या कार्रवाई करते हैं, हम इसका पूरा जायजा अब तक बहुत जल्द पहुंचाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।